नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला अदालत के गलियारे से आया है। मद्रास हाई कोर्ट की वरिष्ठ वकील और बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व महासचिव विक्टोरिया गौरी को हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया है और उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जब भी उनके नाम की सिफारिश की, तब से लगातार विरोध चल रहा था। विरोध के बावजूद सरकार ने उनके नाम पर मुहर लगा दी। अब उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सवाल उठता है कि क्या किसी को जज नियुक्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो अभी तक सवाल का जवाब है हाँ। ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने बताई गई। वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कोर्ट को बताया कि अभी भी इस मामले में कोर्ट दखल दे सकता है और उन्होंने 1992 की एक घटना का जिक्र किया जब गुवाहाटी हाई कोर्ट के में के एन श्रीवास्तव को जज नियुक्त कर दिया गया था और उनकी नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वो जज की योग्यता नहीं रखते। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि के एन श्रीवास्तव ने कभी वकालत नहीं किया था, उन्होंने कभी कोई ऑर्डर या जजमेंट नहीं लिखा था और ऐसे में हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता नहीं रखते। और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर को रद्द कर दिया जिस आदेश के जरिए के एन श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई थी। और आपको पता है कि इस तरह का आदेश राष्ट्रपति जारी करते हैं। इसी आधार पर राजू रामचंद्रन ने कहा कि कोर्ट को इस मामले में भी दखल देना चाहिए। विक्टोरिया गौरी राजनीतिक पृष्ठभूमि की हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को जज नहीं बनाया गया हो। ऐसे ढेर सारे मिसाल मिल जाएंगे। सवाल यहाँ पर केवल इस बात को लेकर है कि वो उनके विचार जो हैं वो न्यायपालिका के योग्य काबिल नहीं है। अब इस बीच में महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि हाल के दिनों में जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और कोलिजियम आमने सामने है। कोलिजियम लगातार सिफारिशें भेज रही है, सरकार उस पर फैसला लेने में विलंब कर रही है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नाराजगी जताई। कानून मंत्री भी लगातार बयान देते रहे हैं और ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर मुहर लगना जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। विक्टोरिया गौरी की सिफारिश जैसे हुई कोलिजियम के द्वारा, उसके बाद से लगातार विरोध हो रहा है। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई, कोलिजियम को चिट्ठी लिखी गई और तमाम विरोधों के बावजूद सरकार ने उस नाम पर मुहर लगा दिया। अब सवाल उठता है कि क्या कोलिजियम और सरकार के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर जो रस्साकसी चल रही है, इस बीच विक्टोरिया गौरी की इस नियुक्ति को किस तरह देखा जाना चाहिए? विक्टोरिया गौरी अगर कुछ बोलती हैं किसी धर्म के खिलाफ, तो क्या ये जज बनने की योग्यता में कहीं बाधक है? आपके पास अपने इस सवाल के जवाब आपके अपने हो सकते हैं। सरकार के लिए इसका जवाब ना था, तभी सरकार ने इस पर मुहर लगाई। कोलिजियम ने नाम भेजा था, इसका मतलब कोलिजियम को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर दिक्कत कहां है? अब इसी पृष्ठभूमि में एक मामला और है जिस पर मुझे चर्चा करनी चाहिए ताकि आप भी समझ सकें। वो ये कि सोमशेखर सुंदरन, बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए उनके नाम की सिफारिश की। सरकार ने उनका नाम वापस कर दिया, ये कहते हुए कि सोमशेखर सरकार के नीतियों की खिलाफत करते रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके जो विचार हैं हाईली बायस्ड हैं। सोमशेखर ओपिनियटेड पर्सन है और ऐसे में उन्हें जज नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने उनके नाम को दोबारा सरकार के पास भेजा
ये कहते हुए कि अपना विचार व्यक्त करना किसी भी तरह से जज बनने के योग्यता में बाधक नहीं है। सब व्यक्ति को संविधान के मुताबिक विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसी अधिकार के तहत सोमशेखर अपनी बात कहते हैं। लेकिन सरकार को यह तर्क पसंद नहीं है। अब दोनों घटनाओं को जोड़िए। विक्टोरिया गौरी जो लगातार इस्लाम और ईसाईयत के खिलाफ बोलती हैं, दोनों धर्मों को आतंकवाद से जोड़ती हैं। सरकार को उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं। उनके नाम पर सरकार ने मुहर लगा दी। सोमशेखर को इस आधार पर रोक दिया कि वो सोशल मीडिया पर सरकार की मुखालफत करते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। कोलिजियम उनके नाम पर अड़ा हुआ है, दोबारा नाम भेज दिया गया। एक तीसरा मामला भी है, उसे भी मुझे लगता है कि चर्चा कर लेनी चाहिए। सौरभ कृपाल के बारे में आपने सुना होगा। इस मामले को भी आप जानते ही होंगे कि सौरभ कृपाल दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने उनके नाम की सिफारिश भेजी कि हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। सरकार ने साफ मना कर दिया, फाइल लौटा दी, ये कहते हुए कि सौरभ कृपाल का पुरुष पार्टनर है, वो विदेशी है और ऐसे में उनको जज नहीं बनाया जा सकता क्योंकि खुफिया रिपोर्ट सौरभ के खिलाफ है। अब जो जानने वाले, जो न्यायपालिका के कॉरिडोर में जो टहलते हैं लोग, उन्हें सबको पता है कि चूंकि सौरभ कृपाल शान से बताते हैं कि वो होमोसेक्सुअल हैं, उनका पुरुष पार्टनर है, और सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है, कोलिजियम को भी लगता है कि होमोसेक्सुअल होना किसी भी तरह से किसी व्यक्ति के जज बनने में बाधक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कोलिजियम को भेजा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हर हाल में सौरभ कृपाल को जज बनाना चाहती है। मामला यहां पर ठना हुआ है। सोमशेखर के मामले में भी मामला ठना हुआ है। तो ये दो मामले सरकार नहीं मान रही और एक मामले में सरकार मान गई। अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करना है। अब सोच के देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जिस व्यक्ति का नाम भेजा, सरकार ने इस पर मुहर लगा दी, नियुक्ति हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर दोबारा सुनवाई करना है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ करता है इस मामले में और अगर नहीं भी करता है, दोनों लिहाज से देखेंगे तो ये मामला ऐतिहासिक होने जा रहा है। न्यायपालिका की दृष्टि से कम जरूर ऐतिहासिक होने जा रहा है। एक बार पहले हुआ, जैसे मैंने कहा, गुवाहाटी के मामले में, के.एन. श्रीवास्तव के मामले में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने के.एन. श्रीवास्तव की नियुक्ति को रद्द कर दिया था, लेकिन तब कोलिजियम की व्यवस्था नहीं थी। कोलिजियम की व्यवस्था 1993 के बाद आई है। तो ये कहानी अभी बढ़ रही है, डेवलप हो रही है। देखते हैं कहानी कहां तक जाती है। इसमें एक बात और कि हमेशा जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और कोलिजियम आमने सामने नहीं होती। कई बार सहमति होती है और सहमति भी इस तरह होती है कि न्यायपालिका को नज़दीक से देखने वालों को आश्चर्य होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अब ज्ञान की बात। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के द्वारा भेजी गई सिफारिश को सरकार केवल एक बार ही लौटा सकती है। अगर कोलिजियम उन नामों को दोबारा भेजती है तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन सरकार के पास एक विकल्प होता है कि सरकार कोलिजियम की सिफारिश पर लंबे समय तक कोई फैसला नहीं ले।